Hello everyone, I Ashwini welcomes you all back on this very platform of mine named The Ashwini Classes. First of all, I am extremely sorry for not taking up the classes for such a long period of time. It is almost over 1 month. We can also say that it is almost around 1 to 1.5 months. Due to some personal reasons, I couldn't take up the class. But from now onwards, the classes will be on the regular basis. Okay. We will continue with our geography class. So, in the last class of geography, that is we are in around fourth class. We are in the fourth class of our geography class. Okay. तो जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट्स देखे थे उसका मैं एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ. क्विक रिवाइंड ऑफ दैट क्लास इज बीइंग organized. After that, we will continue with we will move further ahead in our geography class. Okay. In the last class, we had seen the concept of what? The movement of Earth. यानी कि जो अर्थ है, पृथ्वी हमारी, वो कैसे घूमती है? What? In space. तो जो पृथ्वी है हमारी, वो स्पेस में कैसे घूमती है? In two distinct ways. पहला क्या था? हमारा रोटेशन था. Okay. And second one was what? Revolution. Second one was revolution. रोटेशन क्या था? ये अपने एक्सिस पे जो पृथ्वी घूमती है, ठीक है, उसको वो क्या हो गया? रोटेशन, यानी कि अपने धुरी पर घूमना. और वो रोटेशनल स्पीड क्या था? अराउंड 1670 किलोमीटर पर आवर. ओके. और रिवॉल्यूशन क्या हो गया? सन की ओर जो है, मतलब सन के चारों ओर जो परिक्रमा करना, ये हो गया घूर्णन और ये हो गया परिक्रमा. तो अब क्या है कि जो सूरज, द अर्थ विच रोटेट्स अराउंड द सन, ठीक है, which revolves around the sun, तो that is known as what? Revolution. ठीक है सर. सूरज के चारों ओर, मान लो ये सूरज है, इसके चारों ओर जो परिक्रमा करती है किसी ऑर्बिट में, उसको हम लोग क्या करते हैं? रिवॉल्यूशन. ओके. तो रिवोल्यूशनरी स्पीड क्या था? वो अराउंड व्हाट? 30 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके. यू कैन ऑल्सो से दैट 1,07,000 किलोमीटर पर आवर. इट वॉज अप्रॉक्स इतना, आई थिंक सो 29 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर सेकेंड वॉज द स्पीड. ये सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए गए हैं. यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो. ज्योग्राफी थर्ड लेक्चर. ओके. दिस इज फोर्थ लेक्चर. वी आर इन द फोर्थ क्लास. ठीक है. तो आप लोग जो भी है, ये बाकी के कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में जाके देखना. सो नाउ वी विल मूव फर्दर रेड इन आवर क्लास. ओके. चलते हैं. तो अच्छा, तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो रोटेशन ऑफ अर्थ है, इसके कारण क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं. व्हाट आर द इफेक्ट्स ड्यू टू रोटेशनल what speed of earth या rotation of the earth. और in general हम लोग क्या कह सकते हैं कि we can also say that what are the consequences of rotation of the earth. ठीक. चलो चलते हैं. तो देखो, जो रोटेशन है, सबसे पहली बात क्या हो रहा है कि जो पृथ्वी है हमारी, वो अपने धुरी पे ही क्या होती है? घूमती है. मैंने जैसा बता दिया था प्रीवियस क्लासेस पे, ये क्या है? वेस्ट टू ईस्ट घूमती है. ठीक है. वेस्ट टू ईस्ट घूमती है. ओके. तो अब समझो ये सूरज है, ये मान लो सन है. ओके. और ये हमारी पृथ्वी है. क्या है? ये हमारी पृथ्वी है. ठीक है. तो अब जब सन के जिस फेस में ये है हमारा पृथ्वी का जो भाग है, ये इधर क्या होगा? हमारा डे होगा, क्योंकि दिस विल बी इल्यूमिनेटेड बाय व्हाट? दिस सरफेस, हाफ ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी इल्यूमिनेटेड बाय व्हाट? सन्स रेज. ओके. एंड द रेस्ट हाफ विल नॉट बी इल्यूमिनेटेड. मतलब ये जो आधा भाग है, इस पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक काम करना, आप लोग एक बॉल लेना, उस पर टॉर्च की लाइट जलाना. तो क्या होगा? ये जो सरफेस एरिया है, इधर वाले सरफेस, वो क्या हो गया? वो उस पे लाइट पड़ेगी. लेकिन इधर वाले जो सरफेस है, वो क्या होगा? उसमें अंधेरा रहेगा. तो द हाफ सरफेस विल बी, रेस्ट हाफ विल बी व्हाट? जो आधा सरफेस है, उधर क्या होगा? क्योंकि इसका छांव पड़ेगा, तो जिसको हम लोग रात्रि बोलते हैं, तो वो उधर क्या होगा? रात होगा. ठीक है. तो सबसे पहला क्या हो गया? कंसिक्वेंसेस या व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन. सबसे पहला इफेक्ट क्या हो गया कि इट क्रिएट्स एन व्हाट? इट क्रिएट्स एन डायगोनल effect. Sorry. Creates a diurnal effect, यानी कि दिवारात्रि का इफेक्ट जो है ये क्रिएट करता है. ओके. सबसे पहला कंसीक्वेंस क्या हो गया? इट क्रिएट्स अ डायगोनल इफेक्ट. सॉरी
सॉरी एक्चुअली क्या किया जा रहा है। अच्छा, डायगोनल इफेक्ट है तो साथ ही में क्या होगा कि जैसे देखो अगर दिन है, दिन के समय क्या होता है कि टेम्परेचर क्या होता है थोड़ा ज्यादा रहता है, और रात्रि के समय क्या हो जाता है टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है दिन के अपेक्षा। ओके, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, नॉट अबाउट एनी जैसे कि गर्मी या सर्दी की बात अभी नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट टेम्परेचर। तो अब जो डायगोनल इफेक्ट है तो इट विल considerably affect what? Sorry, AFFCT। तो ये क्या करेगा आपका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को भी साथ ही में क्या करेगा इफेक्ट करेगा। कैसे? अब देखो दिन में क्या होगा, दिन में जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट जो है पृथ्वी के जिस भाग पे पड़ेगी, जाहिर सी बात है टेम्परेचर विल बी व्हाट समवट इंक्रीज समवट व्हाट इनहैंस, यानी कि टेम्परेचर आपका क्या होगा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, दिन में गर्मी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। और जो उसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि जो ह्यूमिडिटी है, अच्छा जो लोग ह्यूमिडिटी नहीं जानते हैं मैं बता दे रहा हूं ह्यूमिडिटी क्या है शॉर्ट में, ताकि आपको यहाँ समझ में आए। एक डेडिकेटेड इसका क्या होगा एक चैप्टर होगा, हम लोग जब जहां पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कंसिडरेबली की जगह आप कॉरेस्पॉन्डिंगली लिख लेंगे तो दैट विल बी मोर बेटर। ओके, तो अब देखो जो ह्यूमिडिटी है हमारा इसको हिंदी में जैसे कि हिंदी मीडियम वाले लोग इसको आर्द्रता पढ़ते हैं, आर्द्रता। ओके, और ऐसे इन जनरल मतलब आपको समझना है कि ह्यूमिडिटी क्या है, तो आप नमी समझते होंगे, नमी। ओके, नमी दैट इज मॉइस्चर। ओके, तो इससे आप समझ सकते हो कि ह्यूमिडिटी एक्चुअली होता क्या है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ह्यूमिडिटी क्या है हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ओके, इन शॉर्ट एक्चुअली देखा जाए तो ह्यूमिडिटी हम लोग जनरली जो बात करते हैं वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की ही बात करते हैं, और इसमें जैसे कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होते हैं। ठीक है, तो वी विल एक्चुअली डेविएट फ्रॉम आवर टॉपिक कि जो रोटेशन का जो है क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी पृथ्वी पे। तो हम लोग अपने आप को कांस्टेंट करके रखेंगे, वी विल कांस्टेंट आवरसेल्फ टू व्हाट ओनली दोस पार्ट्स व्हिच विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक विच इज बीइंग कवर्ड टुडे। ठीक है, जो ह्यूमिडिटी का पार्ट है जो नहीं जान रहे हैं, जिनके लिए अननोन है उनके लिए, क्योंकि हम लोग सारी चीजों को समझ के आगे बढ़ेंगे ना कि रटते हुए। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी जनरली क्या है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, मतलब कि जो हवा है उस हवा में नमी कितना है। ठीक है, अब जैसे थोड़ा बहुत एब्सोल्यूट के बारे में बताता हूं। मान लो कि 1 क्यूबिक मीटर एयर है, उसमें जितना आपका जो है मीटर क्यूब कर लो। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर उसमें प्रेजेंट है उसको हम लोग एब्सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, और रिलेटिव क्या हो गया हमारा कि जो एक्चुअल जो आपका ये है, ठीक, रिलेटिव मतलब क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू, किसके मतलब किसी के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव मतलब ही है हो गया। ठीक है, तो अब ऐसे समझो आप इसको ह्यूमिडिटी को कि मान लो, अच्छा ह्यूमिडिटी क्या है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ओके, इसमें बात में आता है, तो जाहिर सी बात है जब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर में है वो ज्यादा होगा तो हमारा ह्यूमिडिटी भी क्या होगा ज्यादा होगा। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर अगर इसमें कम होगा एयर में तो हमारा ह्यूमिडिटी भी कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या होगा कम होगा। ठीक है, अब देखो ह्यूमिडिटी का इफेक्ट क्या पड़ता है। अब एयर में अगर नमी ज्यादा है, ठीक, एयर में मतलब हवा में अगर नमी ज्यादा है, अच्छा उससे पहले एक और चीज क्या, जो हमारा ड्राई एयर है, अच्छा नाम ही है ड्राई एयर मतलब हल्का सूखा हुआ, तो इसमें क्या होगा नमी क्या होगा कम होगा। ठीक, और कोल्ड एयर, दो टाइप के हो गए। तो ड्राई एयर क्या होगा जिसमें नमी कम है, तो वो क्या होगा दिस एयर कैन व्हाट टेक अप मोर मॉइस्चर। ठीक है, मोर मॉइस्चर व्हाट या मोर वाटर वेपर व्हाटएवर यू वांट टू से फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ड्राई एयर क्या है वो ज्यादा जो है वो नमी सोख सकता है। और कोल्ड एयर क्या है इट कैन होल्ड अप so much amount of water vapor with respect to in respect to what dry air, क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या है इसका इसमें नमी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आप देखते होंगे जब भी क्या करते हैं हल्की फुल्की बारिश हो अगर गर्मी के सीजन में, आप देखते होंगे टेम्परेचर तो वही रहा
या हल्का गिर भी गया तो क्या होता है कि आपको गर्मी ज्यादा लग जाती है। इट डज नॉट मीन कि जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वहां क्या होता है ह्यूमिडिटी जो है क्या होता है वो बढ़ जाता है, जिस कारण से लोग बोलते हैं ना बहुत उमस है, बहुत गर्मी है, तो इट विल फील यू व्हाट मोर वेटर, यानी ज्यादा गीलापन आपको महसूस होगा। तो वो ह्यूमिडिटी ही फैक्टर होता है वहां, ना कि ये आपका टेम्परेचर तो होता है, दैट इज अनदर थिंग। बट वहां पे क्या होता है हल्की फुल्की बारिश हुई तो वो एयर में क्या हो गया मॉइस्चर ज्यादा हो गया। एंड व्हाट इट विल इम्पैक्ट ऑन योर फीलिंग ऑफ हॉटनेस, क्या होगा कि जो पसीना होता है, ठीक है, स्वेट होता है आपका, दैट विल नॉट इजिली इवोपरेट, वो इजिली क्या होगा इवोपरेट नहीं होगा। तो कोई भी चीज ठंडी कब होती है या ठंड कब लगती है, जैसे कि आप सुराही के पानी में या मटके के पानी जो है वो ठंडा क्यों रहता है मटके में, क्योंकि वहां से कंटिन्यूअसली आपका क्या होता है इवोपरेशन होता है, और जहां से इवोपरेशन होता है वो सरफेस हमेशा ठंडा होगा। आप देखना पेट्रोल को अगर हाथ पे लोगे तो यू विल फील व्हाट कोल्डर, व्हाई, क्योंकि वो बहुत कम उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 30 डिग्री के आसपास, ठीक है, तो इट विल इजिली एवोपरेट ऑन व्हाट 30 डिग्री। आपका बॉडी टेम्परेचर ही अराउंड 37 डिग्री है नॉर्मल, ओके, तो जो वो कंटिन्यूअसली क्या होता है इवेपोरेट होगा, इसलिए यू विल फील व्हाट कोल्ड, ठीक, जब भी आप पेट्रोल को हाथ में लोगे तो जो ठंड लगती है, मतलब जो हल्का जो ठंड, मतलब वो विंटर वाला ठंड है, मतलब जो भी आपको ठंडक महसूस होती है वो इसलिए क्योंकि वो इवापोरेशन होता है आपके मतलब बॉडी के सरफेस पे जो स्वेट है, पसीना है, अगर इवापोरेट हो गया तो वो जब इवापोरेट होगा तो उस सरफेस को क्या करेगा, आपको वहां पे ठंडक महसूस होगा। तो उमस, जो हम लोग बोलते हैं उमस है, बहुत लोग उसके गुम्मस उमस भी बोलते हैं, दैट इज अनदर थिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, व्हाटएवर दे वांट टू से, ठीक है। तो वो जो उमस होती है उसमें क्या होता है, जो एयर है उसमें मॉइस्चर क्या हो गया बहुत ज्यादा हो गया, तो मॉइस्चर ऑलरेडी उसमें क्या है, व्हाटएवर द क्वांटिटी द एयर कैन टेक अप या होल्ड अप द वाटर वेपर, तो उसमें क्या हो गया वो एट मतलब कहो कि ज्यादा है, तो इट वोंट गेट व्हाट, इट वोंट हेल्प यू इन इजिली इवेपोरेशन ऑफ योर स्वेट, मतलब जो पसीना है वो इजिली आपका इवेपोरेट नहीं होगा। तो जब इजिली इवेपोरेट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, गीलापन ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो सूखा नहीं आपका, और सूखा नहीं तो ठंड भी, जब इवेपोरेट होता है तो ठंड भी ठंडक महसूस होती है, तो वो भी नहीं होगा, दोनों फेनोमेनन, ओके। तो ड्राई एयर क्या होगा, वो इट कैन होल्ड अप मोर वाटर वेपर विथ रेस्पेक्ट टू कोल्ड एयर, ठीक है। तो ड्राई एयर सूखा तो ये लेगा, या हॉट एयर कर दो सबसे अच्छा, ज्यादा है ड्राई एयर हॉट एयर व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट ह्यूमिडिटी, इतना तो समझ में आ जाएगा यहाँ के पर्सपेक्टिव से, और डिटेल में भी जो हम लोग क्लास लेंगे उसमें बस यही है, इसका क्लासिफिकेशन होगा, व्हाट इज योर एब्सोल्यूट रिलेटिविटी, सॉरी ह्यूमिडिटी, व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और उसी को हम लोग बस थोड़ा सा डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, नथिंग मोर देन दैट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ह्यूमिडिटी समझ गए। अब इसका जो है ये हमने इसको किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, ये डायगोनल इफेक्ट के। तो डायगोनल इफेक्ट जो है वो कैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे इफेक्ट करता है, ये चीज, जैसे टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट करता है वो तो पता चल गया, क्योंकि दिन में सूरज का जो है फेस पृथ्वी के उस भाग पे होगा, तो जाहिर सी बात है सूरज में ऑलरेडी गर्मी है, तो दैट विल इम्पैक्ट डायरेक्टली ऑन द व्हाट टेम्परेचर। चल अब ह्यूमिडिटी पे कैसे असर किया, तो ह्यूमिडिटी क्या हम बताएं, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, ओके। तो ह्यूमिडिटी देखो कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा आपका, जब टेम्परेचर आपका बढ़ गया, आप सोच लो टेम्परेचर आपका अगर बढ़ गया, ऐसे समझ लो, यहाँ पे टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है दिन में, तो आप देखो कि टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसका एयर पे जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब जो हवा है हमारा उसके ह्यूमिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायरेक्टली सोचो, जाहिर सी बात है टेम्परेचर अगर बढ़ा तो जो हमारा नमी है, मॉइस्चर है इन द व्हाट एयर, दैट विल डिक्रीज, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा समझो डायरेक्टली कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है और बारिश भी नहीं है, तो जो हमारा वायु है, हवा है, उसमें क्या होगा, वो जो नमी है या दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एयर है उसमें क्या होगा, कम होगा। अच्छा कम होगा तो इसलिए क्या होगा, इट विल हैव द मोर कैपेसिटी टू होल्ड अप मोर वाटर वेपर, ठीक है। तो इट डायरेक्टली व्हाट अफेक्ट्स व्हाट ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट्स व्हाट ह्यूमिडिटी। तो अब देखो ज्यादा अगर इसके पास होल्डिंग कैपेसिटी होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर वो अपने साथ होल्ड अप कर सकेगा। इसलिए आप देखना गर्मी में भी अगर हवा चल रही है, आप नोटिस करना बहुत ज्यादा लू वाला भी अगर मौसम हो, अगर हवा चल रही है तो यू विल फील समवॉट बेटर देन व्हाट, अगर पानी के समय जैसे वो जो गर्मी मतलब बारिश हुई थोड़ी बहुत,
उसमें नमी आ गई, टेम्परेचर थोड़ा हल्का कम भी होगा, लेकिन फिर भी उस समय आपको गर्मी ज्यादा लगी, उमस ज्यादा लगेगा। लेकिन जब हवा चलता है, गर्म हवा भी रहता है, यू फील समवॉट बेटर बिकॉज ऑफ व्हाट दैट फेनोमेनन ओनली। जो इवेपोरेशन होता है आपका स्वेट जो है वो जब इवेपोरेट हो गया इजिली, तो क्या हो गया आपका थोड़ा सा सरफेस पे ठंडक महसूस हो गया। ओके, तो पहला कौन इफेक्ट क्या था? रोटेशनल इफेक्ट। इट क्रिएट्स एन डायगोनल इफेक्ट। डायगोनल मतलब दिन और रात्रि का इफेक्ट। जिस साइड सन फेस होगा, रोटेट कर रहा है ना, तो अभी मान लो सन ये है और ये पृथ्वी आपका है, तो अभी मान लो जैसे इस पोजीशन पे है तो सन का फेस इस पार्ट पे है, फिर जब रोटेट होकर इधर हो जाएगा तो सन का फेस इस पार्ट पे होगा, तो दिन और रात्रि, दिवा रात्रि का ये इफेक्ट ये करता है, प्ले करता है। ओके, चलो अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड इफेक्ट क्या है या कॉन्सिक्वेंसेस कर दो आप लोग। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ? अच्छा, आप लोगों ने वो एटमॉस्फेयर वाला बात पढ़ा होगा, मतलब कि अच्छा वो तो बाद में पढ़ लेते हैं, उससे पहले टाइड के बारे में तो समझ लेते हैं। अच्छा, टाइड का हम लोग जहां तक जानते हैं कि टाइड आप हम बोलेंगे कि इसका भी रोटेशन जो है वो डायरेक्टली प्ले करता है, इट इफेक्ट ऑन व्हाट, यानी कि आप इसको मैं बाद में लिखूंगा मेन पॉइंट। आप ऐसे समझो, आप लोग बोलोगे, सोच रहे होगे कि नहीं टाइड तो है वो जनरली पृथ्वी और सूर्य और जो चंद्रमा है, सूर्य और जो चंद्रमा यानी कि दैट इज सन एंड मून, इसकी ग्रेविटी के कारण जो है हमारे पृथ्वी पे मतलब जो ओशियनिक करंट मतलब ओशियनिक वाटर है वो राइज होता है, ठीक है, राइज एंड फॉल होता है, मतलब ऊपर उठता है। तो दैट इज करेक्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट दैट इज इनकरेक्ट या व्हाटएवर। तो ये यहाँ पे वो मैं नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है रोटेशन का, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट व्हाट, टाइड्स। और वो भी क्या, टाइड्स पे कैसे? डेली, वो भी 2 बार। इसलिए मैंने कहा बाद में लिखूंगा 2 बार, क्योंकि एक बार दिन होता है, एक बार रात। और कैसे इफेक्ट करता है मैं अभी जस्ट बताता हूं। ट्वाइस डेली, ठीक है, इन द राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियनिक वाटर। ओके, इन द राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियनिक वाटर। अब देख लो, सिंपल सी बात है कि मान लो ये सन है, ठीक, और ये हमारी पृथ्वी है। सन से ऐसे एक्चुअली छोटा ही रहता है, सन इज मच बिगर देन आवर अर्थ, ठीक है, लेकिन अभी चूंकि इट इज एट फारदेस्ट डिस्टेंस, सो मैंने इसे दिखाया। अब देखो इस पार्ट पे जैसे मेरा पड़ रहा है, हाफ पार्ट पे, दिस पार्ट इज बीइंग इल्यूमिनेटेड बाय सन। ओके, तो अब इस पार्ट पे इल्यूमिनेटेड बाय सन है, तो जाहिर सी बात है आपका जो मून है, चांद को हम लोग क्या जनरली रात में ही दिखता है, और वैसे भी दिन में इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वो सूरज की रोशनी के कारण क्या हो जाता है, वो नहीं दिखता है। चंद्रमा के पास अपना रोशनी तो है नहीं, इट इज इल्यूमिनेटेड बाय सन्स रेज ओनली, ठीक है। तो अब देखो सन इधर है, सन की ग्रेविटी की वजह से भी टाइड उठते हैं। तो अब एक बार दिन है और एक जगह एक बार रात है, तो जाहिर सी बात है कि इस पार्ट ऑफ जो ओशियंस हैं इधर, दैट विल हैव इंपैक्ट ऑन इट्स ओशियनिक वाटर, यानी जो टाइड उठेंगे ड्यू टू सन्स ग्रेविटी। और इस पार्ट में जो है वो मून की ग्रेविटी की वजह से। अब इसको जो है ये जब रोटेट हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। मान लो कि अभी ये ब्लैक आप देख रहे हो ना, इसको देखना। अभी इस पार्ट में क्या है, हमारा सन का फेस है और उधर यानी कि इधर दिन है उधर रात है, ठीक है। तो अब जब ये पार्ट इधर घूम गया तो जाहिर सी बात है ये ब्लैक वाला आपको उधर चला गया और ये पोर्शन मेरा इधर आ गया, यानी कि जो रात्रि वाला था वो पार्ट अब दिन हो गया, इधर रात हो गया। जैसे यहाँ पे अभी दिन है और आप मतलब यूएस में देखोगे शाम होने लग गया होगा, ठीक है, ओके। तो अब वहां पे क्या होगा, एक जगह फिर से क्या होगा, मून का इफेक्ट पड़ेगा, दूसरी जगह वो सन का जो ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ेगा। सबसे ज्यादा टाइड कब राइज होता है, जब सन, मून और अर्थ तीनों एक सीध में हो, ठीक है, एक कंकरेंट ईयर में हो, तो सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पे क्या होता है, सन और मून दोनों का ग्रेविटी क्या हो जाएगा, आपका एक साथ प्ले करने लगेगा, एड ऑन हो जाएगा और वो एक साथ जो है ओशनिक वाटर पे इफेक्ट करेगा। ओके, चलो मूविंग है फर्दर है। तो दूसरा कंसीक्वेंस क्या हो गया, जो रोटेशन का है वो क्या होता है, इट अफेक्ट्स व्हाट, टाइड्स। ओके, टाइड्स कर लो सबसे अच्छा। और कैसे, ट्वाइस डेली इन द फॉर्म ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ ओशनिक वाटर।
चलो तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये तो बस थोड़ा सा पार्ट था तो मैंने ऐसे बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोटेशन ऑफ अर्थ इन व्हाट, इन द एटमॉस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द व्हाट, प्रेशर कह लो या एटमॉस्फेरिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द, सबसे अच्छा आप ये कर सकते हो ओशियनिक करंट एंड एयर करंट, ठीक है। जो हवा का बहाव है और जो पानी का बहाव है ओशंस में, उस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है वो आपका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रोटेशन ऑफ द अर्थ। हाउ? तो थर्ड इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस कर लो और इफेक्ट ऑफ व्हाट, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन आवर, अभी थर्ड में क्या कहेंगे, ऑन आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह लो, जो भी कर लो, इसको ऐसे लिख लो सबसे अच्छा। Effect on the oceanic and air currents, ठीक है। effects on the oceanic and air currents कैसे? अच्छा, मान लो कि अर्थ अगर रोटेट नहीं कर रही होती, ठीक है, इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट, तो मान लो अगर अर्थ रोटेट नहीं कर रही है, आई एम ड्राइंग एन स्केच ऑफ अर्थ, ठीक है, मान लो ये अर्थ है, तो ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया, ठीक। ठीक, और ये हमारा बीच में हमारा क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, ओके। द लाइन पासिंग थ्रू मिड ऑफ द अर्थ, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ द अर्थ, ठीक है, दैट इज नोन एज इक्वेटर। एक्चुअली ये आप ऐसे बना लो और ज्यादा अच्छा है। अच्छा, मान लें अभी क्या है, वी आर सपोजिंग व्हाट, द अर्थ इज नॉट रोटेटिंग, अर्थ इज स्टिल। तो अब देखो जो एयर का जैसे अभी जैसे एयर का ले लेते हैं, सेम वैसे ही ओशन का होगा। आई विल जस्ट डिस्कस आफ्टर डिस्कसिंग द व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर करंट या फ्लो ऑफ एयर करंट। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका इक्वेटर है, और ये क्या हो गया, पोल हो गया, ठीक। तो अब देखो एयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जाहिर सी बात है ये इक्वेटर है, तो यहाँ हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा। अब देखो कोई भी चीज का बहाव जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनीथिंग फ्लोज फ्रॉम व्हाट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। चाहे आप देख लो हीट का हो, हीट भी क्या होता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो होता है। देखो एयर भी क्या होगा, हाई प्रेशर से लो मतलब प्रेशर फ्लो होगा। ओशनिक करंट्स भी कहाँ होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो होगा। कुछ भी, चाहे आप इलेक्ट्रिक करंट की ही बात कर लो, करंट भी कहाँ फ्लो होता है, कैसे फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है, ओके। तो ये चीज माइंड में हमेशा याद रखना। अब देखो यहाँ पे लो प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, ये भी समझने वाली बात है। बहुत जगह सिर्फ जैसे बोला जाता है कि चलो यहाँ लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो हाई से लो हो जाएगा, तो आप इतना ही समझ लिए कि चलो हाई से लो हो गया। हाउ लो प्रेशर इज बीइंग क्रिएटेड ऑन द इक्वेटर, दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और हमारे जैसा कि हमारे क्लास का ही क्या है मोटो, क्या है थीम, टू कॉन्सेप्चुअलाइज द कॉन्सेप्ट्स। तो अब जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट कैसे होता है। तो जाहिर सी बात है, जो सन है, आपने देखा होगा जो सूरज है, जो हमारे इक्वेटर पे है, वो वहां का इक्वेटर का भाग क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। व्हाई? क्योंकि सन का जो रे है वो डायरेक्टली वहां पे इक्वेटर पे फेस होता है। हाँ, वो अलग बात है कि अलग अलग समय पे सन का जो है वो शिफ्ट होता है रे, ठीक है। नॉट बिकॉज की सन इज मूविंग, बिकॉज अर्थ इज मूविंग, मतलब इन टू डिस्टिंक्ट वेज इन स्पेस। पहला तो रोटेशन, दूसरा रिवॉल्यूशन। तो किस तरीके से वो शिफ्ट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, किस तरीके से शिफ्ट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, वी विल सी, वी विल डिस्कस फर्दर इन आवर मतलब लेटर क्लासेस, ओके, या फर्दर क्लासेस। लेकिन अभी अगर उसको डिस्कस करेंगे तो वी विल डिविएट फ्रॉम आवर मेन टॉपिक, और उस चीज का यहाँ पे जो है उस टॉपिक का यहाँ के अंडरस्टैंडिंग से कोई लेना देना। यू विल इजिली गेट टू अंडरस्टैंड या लर्न द कॉन्सेप्ट विदाउट हैविंग डिस्कशन ऑन दोस टॉपिक्स, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी सिर्फ समझ लो ये इक्वेटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, सन का रे क्या हो गया, डायरेक्टली इट विल हैव डायरेक्ट व्हाट, फोकस ऑफ सन रेज। तो जब सन का जो है सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी तो इट विल व्हाट हैव मोर व्हाट हीट जनरेटेड अराउंड दिस एरिया, 0 से 30 मान लो आप, ठीक है। तो इट विल हैव मोर हीट। अब जैसे इंडिया की बात कर लो आप,
तो जो नॉर्दर्न मतलब सॉरी जो सदर्न साइड में है, जो सदर्न स्टेट्स हैं, वहां पे क्या होता है, हीट ज्यादा होता है। दो एरियाज व्हाट गेट मोर हीट, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, आप देखना जो इक्वेटर है इंडिया का क्या होता है आपका 8 डिग्री के आसपास से आपका क्या होता है स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो 8 डिग्री यानी इट इज मच क्लोजर टू व्हाट इक्वेटर, ये 0 डिग्री है, और ये इंडिया का जो है ये 8 डिग्री के आसपास आपका स्टार्ट होता है। ओके, तो आप देखते होंगे इंडिया के जो सदर्न पार्ट है वहां पे गर्मी ज्यादा होती है। ओके, तो अब देखो ये पार्ट हमारा ज्यादा गर्म हो गया, तो गर्म हो गया तो क्या होगा, इट विल व्हाट समवट नहीं, इट विल व्हाट हीट अप व्हाट एयर, जो वहां की वायु है वो भी गर्म होगी। और गर्म चीज क्या होता है, वो हल्का होता है। गर्म वायु जो है, गर्म हवा है या हॉट एयर जिसको बोलेंगे, व्हाट दैट इज मोर लाइटर देन व्हाट कोल्ड एयर। कोल्ड एयर क्या होता है, भारी होता है। इसलिए देखते हो एसी आप जब भी यूज करते हो तो ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि ठंडी हवा जो वो ऑटोमेटिकली वो भारी होती है, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगी ही आएगी। ओके, इसलिए उसे नीचे नहीं लगाया जाता। तो कोल्ड एयर इज व्हाट हेवियर देन व्हाट हॉट एयर। तो हॉट एयर क्या हो गया, ये आपका राइज अप करेगा, ठीक है। मान लो ऐसे अभी कर लो, यहाँ पे हम बाद में समझाते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, हॉट एयर आपका उठने लगेगा। गर्म हवा अगर बैलून में भर देंगे तो क्या होगा कि वो उड़ेगा। आप देखते होगे ना वो जो जलाते हैं गुब्बारे टाइप का जो रहता है, उसमें क्या होता है, मोमबत्ती जलाते हैं। तो मोमबत्ती जो जलाते हैं तो क्या होता है, आसपास उसके अंदर जो एयर है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो सराउंडिंग एयर से वो क्या हो गया, लाइटर हो गया। तो व्हाट हैपेंस, इट स्टार्ट राइजिंग अप, मतलब कि जो गुब्बारा है वो क्या होता है, ऊपर उठने लग जाता है। क्यों, क्योंकि उसका जो उसके अंदर उसके सराउंडिंग जो एयर है वो क्या हो गया, वो गर्म हो गया एक्चुअली, ठीक है। तो जब गर्म हो गया तो यहाँ का हवा क्या हो जाएगा, ऊपर उठने लगेगा। तो जब ऊपर उठेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होगा। यहाँ का हवा तो क्या हो गया, ऊपर उठ गया, तो यहाँ एक वैकेंट स्पेस होगा। इस वैकेंट स्पेस को भरने के लिए क्या होगा, जो कोल्ड एयर है वो यहाँ आएगी, यानी कि यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हुआ। तो ये क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया, क्योंकि वैकेंट है, यहाँ पे कुछ है नहीं। और यहाँ पे क्या है, आपका कोल्ड एयर है। अब देखो यही कॉन्सेप्ट देखो, ये पोल पे क्या है, पोल के पास क्या रहता है, जनरली आपने जो भी ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे आपने देखा होगा, मैप देखा होगा या ग्लोब देखा होगा, जितने भी जैसे अंटार्कटिका हो गया, अंटार्कटिक हो गया, जो भी हो रीजन्स, बर्फीले रीजन्स हो, जैसे कि रशिया का पार्ट हो गया, इधर यूएस का पार्ट हो गया, कनाडा सॉरी यूएस के ऊपर आपका जो कनाडा हो गया वो हो गया, इधर आपका जो है सदर्न में मान लो कि जो अफ्रीका का आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का हो गया, अफ्रीका का हो गया, जो निचला पार्ट्स हो गया जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, या अंटार्कटिका जो भी है आपका ऊपर नीचे वो क्या हो गया, आपका ठंडा है, यानी कि जो भी बर्फीला ये है आपका बर्फ वाला वो आपका जनरली क्या होता है, इस रीजन्स में पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ठंडक ज्यादा रहती है इधर। उसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन तो ये आप जान लो कि जो सन है वो सन जो मतलब सूरज की रोशनी है वो आपको इधर बहुत कम समय के लिए पड़ती है, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पोल के पास ठंडक रहती है। अभी फिलहाल इतना आप समझ लो समझने के लिए। और उसके पीछे क्या क्या रीजन है, पहला आपका जो है सन का रे वहां बहुत देर से मतलब पहुंचता नहीं है। दूसरा क्या है, जो स्पिन करता है हमारा सन, ठीक है, आप देखो स्पिन जो कर रहा है हमारा सॉरी हमारा अर्थ जो स्पिन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रोटेशनल स्पीड यहाँ का और यहाँ का। अब वो लोग स्पीड का क्या लेना देना, इट इज ऑल्सो हैविंग। अब देखो ये पार्ट जो है हमारा पोलर एरिया है, ठीक। तो यहाँ पे जो सूरज है, सूरज की एक तो रोशनी कब पहुंची तो टेम्परेचर क्या हो गया आपका, वैसे भी जब सूरज की रोशनी में गर्मी है तो वो नहीं पहुंच रहा, तो ऐसे भी आपको क्या हो गया, ठंडक हो गया। दूसरा जो इसमें बहुत सारे ये बटे रहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोन, दैट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो अभी अगर बता दूंगा तो फिर कॉन्सेप्ट पूरा जो है नहीं समझ में आएगा अभी तो वो आधा अधूरा आएगा, इसलिए मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप अभी फिलहाल इससे समझो कि जो लो प्रेशर एरिया कैसे क्रिएट हुआ, एयर क्या हो गया, हीटअप हुआ, ड्राई हुआ, वो ऊपर उठने लग गया। और यहाँ पे क्या हो गया, कोल्ड एयर है आपका, यहाँ पे क्या है, हॉट एयर है, तो ये क्या हो गया, राइस होगा। तो यहाँ पे जो एरिया वैकेंट एरिया क्रिएट हुआ, तो इसको भरने के लिए क्या होगा,
जो कोल्ड एयर है वो इट विल कम अप, कम डाउन, और जो हॉट एयर है वो क्या हो गया, इट विल राइज अप। ठीक है, तो यहां क्या हो रहा है, एक सर्कुलेशन एयर का क्या हो गया, सर्कुलेटिंग पाथ बन रहा है। कोल्ड एयर क्या हो गया, इससे जो यहाँ पे वैकेंट स्पेस बना उसको भरने के लिए कोल्ड एयर क्या हो गया, पोल से हमारा क्या हो गया, इक्वेटर की तरफ आया, और ये जो हॉट एयर है ये जो उठा था वो वापस आपका कोल्ड एयर की जो रीजन है, पोलर रीजन की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एक सर्कुलेटिंग पाथ हो गया आपका एयर का, जब अर्थ अभी रोटेट नहीं कर रहा है। ओके, वी हैव सपोज दैट अर्थ इज नॉट रोटेटिंग। तो सिमिलरली आपका स्पेस में भी क्या होगा, इसी टाइप से सिर्फ फ्लो होगा। ठीक ना, यहां से आपका इधर आएगा और इधर से आपका इधर आएगा। तो कोल्ड एयर का मैंने ब्लू से किया था और हॉट एयर का मैं रेड से कर दे रहा हूं। आई होप यू गाइस आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट या थिंग्स। तो जो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, ये हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से हमारा क्या हो गया, लो प्रेशर की ओर क्या हो गया, एयर मूव किया। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव किया आपका। ठीक, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो जब हमारा अर्थ रोटेट नहीं करे, हमारी अर्थ जब रोटेट यानी घूर्णन नहीं करेगी, तो हमारा जो ये है अर्थ का जो करंट है, एयर करंट है, सॉरी अर्थ का जो एयर करंट है, मतलब पृथ्वी की जो हवा का जो सर्कुलेशन का जो पाथ है, एयर करंट है, ये इसमें बस यही होगा, इक्वेटर से पोल, पोल से इक्वेटर। तो इट विल हैव ओनली दिस टाइप्स ऑफ व्हाट, ओनली दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एयर। लेकिन जब आपका पृथ्वी जब घूमती है, व्हेन इट इज रोटेटिंग, जैसे कि हमारी पृथ्वी भी घूम रही है, तो अब हम लोग रोटेशनल पे आते हैं, जब हमारी रोटेट हो रही है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स, वो एक्ट करता है। अब वो कोरियोलिस फोर्स होता क्या है हम लोग देखेंगे, अभी नहीं बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो क्या हो गया, इसी टॉपिक के अंदर हम लोग कोरियोलिस फोर्स पढ़ेंगे। ये होता क्या है आप लोग खुद समझ जाओगे, उसको नाम दिया गया है उसको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है तो क्या होता है, अभी जब स्टिल थी तो ये था कॉन्सेप्ट। अब मान लो कि हमारी पृथ्वी जब घूम रही है, ठीक, अच्छा आपने देखा होगा कि पत्थर में अगर रस्सी लगा के घुमाते हैं, अगर हल्के स्पीड से आप घुमा रहे हो तो इट विल, जो स्टोन है या जो भी पत्थर है उस पर क्या होगा, कम फोर्स लगेगा, वो कम दूर जाएगा अगर छोड़ते हो तो, और ज्यादा स्पीड से घुमा के छोड़ते हो तो वो ज्यादा दूर जाएगा, क्योंकि पत्थर पे फिर ज्यादा फोर्स लग रहा है। ओके, ड्यू टू व्हाट, रोटेशनल स्पीड। जो मैंने वहां डिस्कस कर रहा था वो स्पीड की बात, जो मैंने फिर छोड़ दिया कॉन्सेप्ट के, आगे बताऊंगा। दैट ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर, क्योंकि जो रोटेशनल स्पीड है पृथ्वी की वो घट जाती है। जैसे यहाँ पे अराउंड 1600 किलोमीटर पर आवर होता है, यहाँ पे अराउंड 1400 किलोमीटर पर आवर होता है, जब 800 किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, इसका और रेडियस भी जो है हमारा कम है। तो ये हम लोग थोड़ा सा इसका पार्ट हम लोग ग्रेविटेशन में देखेंगे, फिलहाल इसको देख लेते हैं। तो जो जैसे ये नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक, तो अब जो एयर आ रहा उस कॉन्सेप्ट को, जब हमारी अर्थ रोटेट नहीं हो रही थी, मतलब अर्थ को हमने स्टिल माना था, तो जो मान लो कोल्ड एयर, ठीक है, अब कोई भी चीज अगर आप प्लेट को या जैसे ग्लास ही है, ग्लास को घुमा रहे हो, उसके अंदर चम्मच है, चम्मच के रोक के ग्लास को अगर ऐसे घुमाते हो तो देयर आर सम फोर्सेस व्हिच आर बीइंग एक्टेड ऑन व्हाट, स्पून आल्सो, मतलब चम्मच पे भी जो है फोर्स का इफेक्ट हो रहा है ना ग्लास की घूमने की वजह से। या प्लेट में जैसे आप कुछ कोई और चीज सिक्का विक्का रख लो या कटोरी में, फिर कटोरी को घुमा दो, जो कटोरी है, ठीक है, वो आप घुमा रहे हो तो जो फोर्स के कटोरी के घूमने के कारण जो फोर्स लग रहा है, कॉइन पे भी तो कुछ लगेगा, सिक्के पे भी तो लगेगा, इट विल हैव सम इंपैक्ट ऑन कॉइन आल्सो। उसी नोड में, उसी सिमिलर नोड में क्या हो गया कि मान लो जैसे ऐसे समझ लो ये कोल्ड एयर है, ठीक, तो कोल्ड एयर क्या हो गया, यहां से चल रहा है। अभी जब पृथ्वी नहीं घूम रही थी तो ये यहां से स्ट्रेट वे पाथ में क्या होती, नीचे आती, ठीक, यहां से स्ट्रेट वे में नीचे आती। लेकिन जब पृथ्वी घूम रहा है, घूम किधर से रहा है हमारा, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो अब जब ये हवा यहां पहुंचेगी तो इसका एक्चुअल क्या हो गया, प्लेस ऐसे हो जाएगा, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पाथ था, यहाँ पे मान लो जो भी लोकेशन हो, अगर ऐसे नहीं समझ में आता, मान लो यहीं पे इंडिया है, तो इंडिया है, जब हवा यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मान लो इधर रसा का कोई पार्ट है,
ठीक। तो रसा से जब इंडिया की ओर चलना स्टार्ट किया तो अर्थ भी तो क्या हो रोटेट कर रही है ना कंटिन्यूअसली। तो अब चलना स्टार्ट किया, जब तक ये पहुंचेगी क्या अर्थ वहीं पे स्टिल रहेगा, नहीं घूम रही है ना। तो मान लो कि अर्थ अभी घूम के यहाँ पहुंच गई, इंडिया यहाँ आ गया, है ना। जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगा उतने टाइम में अर्थ भी तो रोटेट कर रही है, वो अर्थ जो है वो यहाँ आ गई आपकी, ऐसे समझो अगर वैसा नहीं समझ रहे हो। तो अर्थ कीप्स ऑन व्हाट रोटेटिंग। तो जो प्लेस यहाँ था, द टाइम टेकन बाय द एयर टू रीच हियर, व्हाट in that time the earth had changed this place, यानी this place had changed its what original position। जो अर्थ पे वो पोजीशन था, वो लोकेशन था, that has also been changed। तो अब ये देखो जो यहाँ से इधर चल के आ रहा था उसका लोकेशन, वो पाथ जो वो एक्चुअल एयर के यहाँ पे आ गया आपका, ठीक। तो आप अगर एक यहाँ पे मान लो मैन खड़ा है, ठीक, तो वो अगर इसको देखता है, अच्छा ये हॉट एयर का, ये कोल्ड एयर का हो गया, हॉट एयर का भी बता देता हूं। तो अब जैसे मान लो कि ये इसको यहां पे है, ठीक, तो ये एयर मान लो यहां से चला इधर की ओर, लेकिन ड्यू टू व्हाट रोटेशन इट गेट्स डिफ्लेक्टेड एंड इट कम्स हियर। तो एक्चुअली मैंने तो रोटेशन के टर्म में आपको समझा दिया, लेकिन वहां पे एक फोर्स काम करती है, ठीक है, जिस फोर्स के कारण ये क्या हो गया, जो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है इसके हवा के बहाव में, एयर के करंट में, ठीक। तो ये समझाने के लिए मैंने बताया कि ये जो प्लेस है, ये प्लेस आपका चेंज हो जा रहा है और रोटेशन के कारण ये चेंज हो रहा है एक्चुअली। तो इंपैक्ट क्या हो गया, रोटेशन का ही हुआ। तो हम लोग एक्चुअल में अगर देखें जो एयर का करंट का जो डायरेक्शन था वो क्या हो गया, बीइंग डिफ्लेक्टेड। जो एक्चुअल था ये अभी क्या है, ये मतलब जिसको जैसा होना चाहिए करंट का जो स्ट्रेट डायरेक्शन में जो फ्लो है होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या हमको मिल रहा है ये, तो ये क्या गया, एक डिफ्लेक्शन मिल रहा है ना एयर के करंट बहाव में। तो ये जो डिफ्लेक्शन है, ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ओके, अब ये कोरियोलिस फोर्स क्या, अब जो ये डिफ्लेक्शन होता है उसका भी एक पैटर्न है, क्या है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो जो एयर है आपका टुवर्ड्स राइट, यानी दाहिनी की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, और जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर है उधर टुवर्ड्स लेफ्ट, ये जो है डेविएट होता है। तो अब देखो टुवर्ड्स राइट के, जैसे यहां पे अगर कोई खड़ा है, ठीक, तो इसके टुवर्ड्स क्या हो गया, राइट ही डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक। अब देखो और टुवर्ड्स लेफ्ट इधर कैसे होता है ना, सदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स लेफ्ट कैसे डिफ्ट होता है, डिफ्लेक्ट होता है, ये जो एयर का करंट है वो देख लेते हैं। अब मान लेते हैं कि जो कोल्ड एयर को पोल से इक्वेटर की ओर आना था, ठीक है, पोल से इक्वेटर की ओर आना था, उसका ओरिजिनल डायरेक्शन क्या होगा, होना चाहिए ऐसा, एक्चुअल डायरेक्शन इधर होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, ड्यू टू अर्थ रोटेशन जो इसका ओरिजिनल अब जो पाथ आ रहा है एक्चुअल वो इधर आ रहा है, इधर डिफ्लेक्शन है, मान लो कोई एंगल थीटा से क्या हो गया, ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अब देखो इधर क्या हो गया, क्योंकि हम किधर जा रहे हैं, और उसी तरह ऐसे ले लेते हैं, इट इज बीइंग डिफ्लेक्टेड व्हाट दिस वे, सेम कॉन्सेप्ट, जो ऊपर था नीचे, हॉट एयर यहां से स्टार्ट हुआ तब इसको यहां आना था, लेकिन एक्चुअली ये आया कहाँ, यहां, ठीक। तो अब देखो ये हमारा जो है, मान लो अगर हम यहां पे एक सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ फेसिंग अगर हम किसी मैन को खड़ा करें, ठीक है, मैं एक काम करता हूं ब्लैक से बना देता हूं, यहां पे कोई एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और फेस किधर होना चाहिए, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। तो जो हम मान लो इधर मेरा मुख है, तो हमारे एक्चुअल में इसका रिफ्लेक्शन किधर हो रहा है, लेफ्ट साइड ही हो रहा है ना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है, यहाँ पे क्या है, मेरा फेसिंग क्या है, टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या हो गया, टुवर्ड्स राइट, और यहाँ पे हमारा फेसिंग क्या है, टुवर्ड्स सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, साउथ पोल, तो हमारा क्या हो गया, डिफ्लेक्शन क्या हो गया, लेफ्ट साइड। ओके, गेटिंग द थिंग्स। तो अब जो है
ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू अ फोर्स, एंड दैट फोर्स इज बीइंग क्रिएटेड बाय व्हाट, रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंड दिस फोर्स इज नोन एज व्हाट, कोरियोलिस फोर्स. ओके, गेट इट, गॉट इट, सॉरी. तो कोरियोलिस फोर्स क्या है? अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इसे लिख देता हूँ, जस्ट जॉट डाउन, आप लिख लेना उसको. तो आप कॉन्सेप्ट पहले समझे. कॉन्सेप्ट में बस यही था कि जो कोल्ड एयर है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, कोल्ड एयर है, ये क्या हो गया, पोल से इक्वेटर की तरफ चला. इसको एक्चुअली आना कहा था यहाँ पे, बट ड्यू टू अर्थ रोटेशन इट्स पाथ जो है वो क्या हो जाता है, वो पहुंचती है यहाँ. क्योंकि आप देखो ना, अभी मान लो अर्थ को यहाँ रखो, ठीक, और जैसे ये यहाँ से आया, अर्थ अपने रोटेशन की वजह से क्या हो गया, जगह मतलब इसका जो लोकेशन है वो चेंज हो गया रोटेशन की वजह से, ठीक है ना. तो इट इज बीइंग डेविएटेड फ्रॉम व्हाट, इट्स ओरिजिनल पाथ. द एक्चुअल पाथ इज बीइंग डेविएटेड फ्रॉम व्हाट, इट्स ओरिजिनल पाथ, दोनों साइड में. तो अब क्या हो गया, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उधर क्या हो गया हमारा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो गया, टुवर्ड्स राइट होता है डिफ्लेक्शन एयर का, करंट का, और सदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स लेफ्ट होता है. तो this deflection of air current due to what, rotation of the earth, due to rotation of the earth, a force is being exerted on the air currents which deflects the air currents towards right in the northern hemisphere and towards left in the southern hemisphere. This is known as what, Coriolis force. Okay, समझ गए. मैं हिंदी में ही बोल देता हूँ. पृथ्वी की घूर्णन की गति से, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से जो है एक फोर्स जो है वो एयर करेंट्स पे लगता है. वो फोर्स क्या करता है, उन एयर करेंट्स को जो है वो डिफ्लेक्ट कर देता है किसी भी एंगल से, जो भी हो, डिफ्लेक्ट करता है व्हाट, टुवर्ड्स राइट, यानी कि दाहिने साइड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और बाएं साइड टुवर्ड्स लेफ्ट इन द व्हाट, सदर्न हेमिस्फीयर, एंड दैट फोर्स इज नोन एज व्हाट, कोरियोलिस फोर्स. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. मैं इसका डेफिनेशन भी लिख दूंगा, लिख ही लेता हूं एक्चुअली. बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द rotation of the earth, what happens. अच्छा, कोरियोलिस मतलब होता है मतलब फॉल्स, ठीक है, मतलब झूठा फोर्स जो लगता है वो. फोर्स इज बीइंग एक्टेड या एक्सर्टेड कर दो सबसे अच्छा, और फोर्स इज बीइंग exerted on the air currents, या फ्लो, एयर फ्लो कर लो, ठीक है, फ्लो ऑफ एयर, ठीक, एयर करंट्स which deflects the air current towards right in the northern hemisphere. I am writing short with NH, ठीक है, northern hemisphere, and towards left in the southern hemisphere. Okay, I am writing southern hemisphere in short as SH. Okay, and this force is known as, and this force is known as what, Coriolis force. Okay, इसको हम लोग क्या कहते हैं, Coriolis force. ठीक है, चलो आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करके एक स्नैप ले लो स्क्रीनशॉट का, ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं. अच्छा, कोरियोलिस फोर्स जो है वो एक टाइप का क्या हो गया, इट इज अ फॉल्स, मतलब इसका मतलब ही होता है कि फॉल्स मतलब झूठा टाइप का फोर्स. आप देखो उसमें रोटेशन एक्चुअली ज्यादा प्ले कर रहा है, और हाँ फोर्स भी लगेगा, घूमेगा भी, तो ठीक है ना, हल्का फोर्स तो लगेगा. और सेम इंपैक्ट क्या होता है हमारा, जिस तरीके से एयर पे जो इंपैक्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है पानी पे भी तो इंपैक्ट होगा, वाटर पे,
जो हमारे ओशंस में है, वाटर बॉडीज पे भी इंपैक्ट होगा रोटेशन का, ठीक है। ऑल द थिंग्स विल बी सेम, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने एयर में पढ़े थे सेम विल बी अप्लाइड ऑन व्हाट, ओशनिक करंट्स। कुछ चीजें हैं वो मैं बता देता हूं सिर्फ, जैसे पृथ्वी है, मान लो अभी ऐसे ले लो वाटर लेवल, हम जो भी वाटर बॉडीज हैं अर्थ पे, अभी मैं समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूं, मान लो ऐसे है, मान लो ओशन है आपका, ठीक है, ठीक। मान लेते हैं कि अगर यहां पे हमारा लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, जाहिर सी बात है जो हमारा इक्वेटर के फेसिंग होगा, जिधर गर्म होगा, जो भी एरिया गर्म होगा वहां पे क्या होगा, उसका वाटर भी क्या होगा, गर्म होगा, ठीक। तो जो वाटर गर्म होगा तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स आप देखते होंगे जब भी आप गर्म करते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की ओर उठते हैं, जो भी बबल्स आप देखे होंगे, ठीक, फॉर्म होता है वो ऊपर की ओर उठता है, तो इसको कहते हैं हम लोग व्हाट। तो ये जो वाटर यहाँ गर्म वाटर है, हॉट वाटर मैं लिख रहा हूँ, हॉट वाटर मतलब ये मत समझना कि एकदम बॉइल्ड वाटर, इट इज ओनली हॉट वाटर, ठीक। यहाँ के टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ऑफ द वाटर which is here, that is higher with respect to what, temperature of the water that is present over here, ठीक ना। इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं इसको कोल्ड एयर। तो कोल्ड एयर जो है वो क्या हो गया, जैसे कोल्ड एयर, सॉरी कोल्ड वाटर। तो जिस तरीके से मैं समझाने जा रहा था कि कोल्ड एयर जिस तरीके से भारी होता है उसी तरह कोल्ड वाटर होता है, तो उसमें मैंने लिख दिया, ओके चलो कोई नहीं। तो जिस तरीके से हमारा कोल्ड एयर भारी होता है उसी तरह से कोल्ड वाटर क्या होगा, भारी होगा, और हॉट वाटर हल्का होगा। तो हॉट वाटर विल व्हाट, राइज अप टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द वाटर। अब जो कोल्ड वाटर है वो सिंक करेगा, ओके, इट विल सिंक डाउन टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द वाटर। अब जो यहाँ पे वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ तो इट विल हैव व्हाट, इट विल फ्लो टुवर्ड्स दिस वैकेंट स्पेस। वैकेंट मतलब हमें ये नहीं कि वहां पे वाटर पानी हट जाए, वो एक फ्लो जनरेट होगा ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, जैसे पानी का, जैसे 2 बाल्टी लग दिया मैंने, मान लो 2 बाल्टी है, बकेट है, ठीक। अनटिल अनलेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर सेम है तो वाटर लेवल क्या होगा, दोनों में सेम है, तो कहीं से कहीं फ्लो नहीं होगा वाटर, ना इससे उसमें जाएगा, ना इस बकेट से इस बकेट में आएगा। हाँ, किसी एक का अगर पानी का लेवल कम हो, एक का ज्यादा हो, तो ये दोनों कब तक फ्लो होंगे, जब तक दोनों का वाटर क्या हो गया, लेवल बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो फ्लो हुआ ना, तो क्या हो गया, हमारा हाई प्रेशर से क्या हो गया, लो प्रेशर की ओर फ्लो हुआ, क्योंकि यहाँ पे वाटर का लेवल क्या होता है आपका ज्यादा था, तो इट इज क्रिएटिंग मोर प्रेशर, ठीक। अब देखो, तो इसी को हम लोग कहते हैं अपवेलिंग ऑफ वाटर, यानी कि ये जो है पानी जो है उठ रहा है और ये एक सर्कुलेशन जो है, सर्कुलर पाथ जो है वो क्रिएट कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आगे टर्मिनोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे, कन्वेक्शन और अपवेलिंग ऑफ वाटर, ठीक है। तो बाकी सारे कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, रोटेशन का इफेक्ट जिस तरीके से उस पे पड़ रहा था वाटर एयर पे, सेम उसी तरीके से ओशनिक वाटर पे पड़ेगा, ओके। सेम उसी टाइप से डिफ्लेक्शन मतलब टुवर्ड्स राइट क्या होगा हमारा, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवर्ड्स लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। चलो आगे चलते हैं। हमारा जो अगला कॉन्सिक्वेंसेस है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑन द रोटेशन, या व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रोटेशन। तो अब देखो चौथा जैसे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं जो ग्रेविटी है, तो रोटेशन का इफेक्ट ग्रेविटी पे भी पड़ता है, ठीक है, अगर हम फिजिक्स के अनुसार देखें। और अगर जैसे देखो हम लोग नाइन्थ क्लास में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि G बराबर सॉरी F बराबर क्या होता है, G(m1 m2 अपॉन r स्क्वायर), ओके। F बराबर क्या था, यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही था, बस क्या था, बिटवीन 2 बॉडीज था, यहाँ तो हमारा एक ही बॉडी है, ठीक, हमारा क्या एक ही बॉडी है यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं Gm अपॉन r स्क्वायर, ओके। तो Gm अपॉन r स्क्वायर लिखेंगे तो आप ये देखो, सबसे पहली बात तो जो r है, रेडियस, जो पृथ्वी की रेडियस है, या डायमीटर या त्रिज्या जो भी बोलो, डायमीटर क्या हो गया, व्यास हो गया, और रेडियस क्या हो गया, त्रिज्या। तो चाहे डायमीटर लो चाहे रेडियस लो, तो इक्वेटर के पास क्या होगा, इट इज हैविंग सम वाइडर व्हाट डायमीटर ओवर इक्वेटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा इधर क्या होगा, ये मैंने बताया हुआ है सेकेंड क्लास में, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द वीडियो,
उसमें मैंने डिटेल में बताया कितना इसका व्यास है, मतलब कितना त्रिज्या है, किस टाइप से मतलब जो है हमारी पृथ्वी की जो है शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ में मैंने ये डिस्कस किया। ओके, तो अब देखो जो इक्वेटर पे है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ना हल्का चपटा है, चपटा मतलब कि इस टाइप से चपटा इन द सेंस अर्थ का ऐसे भी अपना एक खुद का क्या है मतलब शेप है, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसको क्या बोलते हैं, जियोइड, क्या बोलते हैं, खुद का अपना एक शेप है, ठीक, उसको नाम दिए थे। अब बचपन में जैसा हम लोग पढ़े थे चपटा उपटा वो सब, दैट इज अनदर थिंग। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं उसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ का रेडियस वैसे भी कम हो जाएगा यहाँ की तुलना में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे डिवाइड बाय क्या है, मेरा आर स्क्वायर है, ठीक। एक तो रेडियस ज्यादा हो गया, तो रेडियस ज्यादा हो गया, आप खुद देखो किसी चीज मान लो एक ही है, एक को हम मान लेते हैं यहाँ पे एक बार हम 2 से डिवाइड किए और एक को अगर हम 3 से डिवाइड किए, मान लो ये 2 है ये 3 है, शॉर्ट टर्म में मतलब ऐसे समझने के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग दिस थिंग। तो ये 1/2 ज्यादा हो गया कि 1/3 ज्यादा हुआ, ऐसे सोचो। तो 2 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो गया, वैल्यू हमारा क्या हो गया, और जब 3 से डिवाइड किए तो बड़ा कौन सा वैल्यू हो गया, जाहिर सी बात है 2 से यानी डिनोमिनेटर हमारा कम हुआ तो वो वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा होगा। देखो 0.5 हो गया और ये क्या हो गया 0.333, तो 0.5 तो ऑब्वियसली बड़ा है। तो ये सिर्फ आर है, यहाँ पे तो आर स्क्वायर है, तो अब सोचो आर स्क्वायर अगर करेंगे तो ये तो और ज्यादा अंतर हो जाएगा डिफ्रैक्शन में। तो जाहिर सी बात है, तो फोर्स हमारा क्या हो गया, जो ग्रेविटी है वो ऐसे भी आप देखोगे तो यहाँ पे जब रेडियस हमारा ज्यादा है, इक्वेटर पे आर ही कर दें, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है जो भी वैल्यू होगा, ये तो कांस्टेंट है हमारा और मास भी हमारा ये हो गया, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम बड़े नंबर से इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यानी कि ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या होगा हमारा, हमेशा कम होगा, इज लेस देन ग्रेविटी एट पोल, क्योंकि यहाँ का क्या है, रेडियस हमारा कम है। तो जब त्रिज्या कम है तो सेम जीएम को अगर हम कम अथी से डिवाइड करेंगे, कम संख्या से, तो वो क्या होगा, उसका वैल्यू ज्यादा होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझ लो आप लोग, ये मैंने समझाने के लिए बोला है, आप लोगों को पढ़ा भी होगा, ग्रेविटी एट इक्वेटर इज हैविंग लेसर वैल्यू देन ग्रेविटी एट पोल, ठीक है। अर्थ ग्रेविटी एट इक्वेटर इज हैविंग लेसर वैल्यू देन व्हाट, अर्थ ग्रेविटी एट पोल, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो यहां से कहीं भी रोटेशन का कोई टर्न प्ले नहीं करता है, लेकिन फिर भी इट इंपैक्ट्स व्हाट, समव्हाट इंपैक्ट्स ग्रेविटी, रोटेशन है सम इंपैक्ट ऑन ग्रेविटेशन, ठीक है। इस फार्मूले से देखें तो यहाँ पे कहीं भी देखो जी क्या हो गया हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, एम क्या हो गया, मास ऑफ द बॉडी, एंड आर क्या हो गया, रेडिएशन हो गया, एफ तो हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपका। जो आप देखो कहीं पे भी रोटेशन क्या कोई टर्म आ रहा है, तो इन जनरल अगर देखें तो रोटेशन, अगर अर्थ रोटेट नहीं भी कर रही होती तो भी हमारा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, मतलब जो हमारा वैल्यू आता है वही रहेगा। लेकिन अंतर क्या हो जाता है, जब रोटेशन करता है हमारा, पृथ्वी रोटेट करती है, तब जैसे जैसे क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रेविटेशन क्या हो रहा है, प्ले हो रहा है ना, जो ग्रेविटी है वो आपका क्या हो रहा है, यहाँ से बढ़ रही है ना, यहाँ पे क्या हो गया आपका मिनिमम, यहाँ पे क्या हो गया मैक्सिमम। ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या हो गया मिनिमम, ग्रेविटी एट पोल क्या हो गया मैक्सिमम, ये बढ़ रही है। और अगर रोटेट नहीं भी कर रही होती तो भी जो है ये आपका क्या कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता, लेकिन रोटेशन का इम्पैक्ट ग्रेविटी पे होता है। वो अगर वो डेरिवेशन अगर लेंगे, वो फिजिक्स में है, वो अराउंड आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, तो दैट हो सकता है 12th में भी है शायद कॉन्सेप्ट, तो दैट विल एक तो पहली बात जो साइंस के नहीं वो समझेंगे नहीं, दूसरी बात बहुत ज़्यादा लेंदियर हो जाएगा, लेंदियर क्या इनफैक्ट वो यहाँ का है ही नहीं इस टॉपिक का, वो जनरल कंपटीशन से उसका कोई लेना ही देना नहीं है। तो वी आर हियर टू व्हाट प्रिपेयर फॉर द जनरल कंपटीशन, मतलब वो जो है हमारा ग्रेजुएशन या ये नहीं करना है उस टॉपिक पे रिसर्च, ठीक है। तो ग्रेविटेशन जो इसका जो रोटेशन का इफेक्ट क्या पड़ता है ग्रेविटेशन पे, जैसे जैसे पृथ्वी रोटेट हो रही है, ठीक, तो जैसे ये मिनिमम से मैक्सिमम अगर नहीं होता तो क्या होता है, जो हमारा ग्रेविटेशन है वो जनरली क्या होता है सेम होता थ्रू आउट, ठीक, थ्रू आउट का क्या होता है हमारा सरफेस वो सेम होता है। तो इस तरीके से जो ग्रेविटी है सॉरी रोटेशन है उसका अर्थ मतलब जो है इम्पैक्ट क्या होता है हमारे ग्रेविटी पे भी पड़ता है, इट इज अराउंड 0.3%, ठीक है, ऑफ द व्हाट ग्रेविटी एट
ग्रेविटी मतलब जो था वो इक्वेटर और पोल वाला जो था उसके बीच जो डिफरेंस है वो अराउंड 0.3% आ गया, यानी कि 9 मान लो 7 के आसपास, ऐसे लिख देता हूँ मैं। ग्रेविटी ई से कर देता हूँ, सॉरी, ये अराउंड 9.78 जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो, और ये ये इक्वेटर हो गया, पोल जो होता है अराउंड 10, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल जो है फोर्स, ठीक है। एक मिनट, ये हटा दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है ना। तो ये इसके बीच जो डिफरेंस है परसेंटेज निकालोगे वो बहुत माइनर होता है, दैट इज वेरी माइनर, ठीक। तो इस टाइप से क्या हो गया, ये थोड़ा आपका ग्रेविटी पे भी जो है रोटेशन का इफेक्ट होता है। इससे आगे बढ़ते हैं, मूविंग फर्दर है। अच्छा, मान लेते हैं कि हमारा जो पृथ्वी रोटेट कर रही है, ठीक है, अर्थ जो रोटेट कर रही है वो 24 घंटे में लेती है अराउंड टू कंप्लीट वन रोटेशन, सॉरी, कंप्लीट वन रोटेशन। तो हर एक घंटे को जो है ना एक टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया है। व्हाट? हर एक घंटे को टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो हम पांचवा कंसीक्वेंस देखेंगे, ये मतलब हम लोगों ने क्या किया है, मतलब साइंटिस्ट ने क्या किया है, जो टाइम जोन है, स्टैंडर्डाइज्ड टाइम जोन है, स्टैंडर्ड टाइम जोन, एक मिनट अच्छे से लिख दो, ठीक है। ये जो टाइम जोन है उसको 24 घंटे में यानी 24 भागों में विभक्त किया गया, हर एक घंटे के लिए एक टाइम जोन बना दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया है। कैसे? अब देखो, हर एक घंटे क्या होता है, अर्थ जो है वो 15 इन 1 आवर अर्थ रोटेट्स अराउंड 15 डिग्री। अब कैसे? अब देखो, ये भी चीज याद नहीं करना है, सभी चीजों को रटना नहीं है, समझना है। जो चीज फैक्चुअल है, जहाँ रटने वाली चीजें वहां पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जो भी चीजें समझने वाली है उसे हमें समझे। तो 1 आवर में 15 डिग्री कैसे रोटेट कर जाती है। अब देखो, सिंपल सी बात है, 24 घंटे लेती है वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। मान लो ये ब्लैक, ऐसे समझो, जैसे ये कैमलिन वाला पार्ट आपको ब्लैक वाला दिख रहा होगा, ये जब रोटेट कर रही है, रोटेट करके वापस आपके सामने आएगी तो कितने डिग्री घूमी, यहां से स्टार्ट हुई यहां आ गई, यानी 360 डिग्री पूरा कंप्लीट वन। यानी कि ये तो यहां से हम चले, ये 0 डिग्री है, अभी जैसे जैसे मूव किए यहां 90 डिग्री हो गया, 270 हो गया, सॉरी 180 हो गया, 270 हो गया, 360 हो गया, यानी 360 डिग्री मूव करती है, ठीक है। जबकि अर्थ ऐसे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मूव करिए, यहाँ पे 2D में आपको ऐसे ही दिखा सकते हैं। तो ये अब देखो 24 घंटे में कितने 360 डिग्री मूव कर रही है हमारी पृथ्वी, रोटेट कर जाती है। तो 1 आवर में क्या हो जाएगा, तो सिंस इन 24 आवर्स अर्थ मूव्स 360 डिग्री, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट कर दो मूव्स की जगह। तो इन 1 आवर क्या हो गया, 360 अपॉन 24, ठीक। तो 24 है, अब इसको काट दो, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 15 जब तो 15 डिग्री। तो इन 1 आवर, तो इन 1 आवर क्या हो गया हमारा, पृथ्वी जो है वो क्या हो जा रही है, रोटेट 15 डिग्री रोटेट हो जा रही है। इन 1 आवर क्या हो जा रहा है, 15 जो हमारी अर्थ है जो 15 डिग्री रोटेट हो जा रही है। तो 24 घंटे, इसलिए क्या हो गया, जो रोटेशन है वो 24 घंटे का, जो एक मतलब पूरा 24 घंटे लेती है एक बार अपने धुरी पर घूमने में। तो हाँ, मतलब सभी ने, मतलब हम ह्यूमन जो सभ्यता है उसकी सहूलियत के लिए, अब कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं, कुछ यहाँ रह रहे हैं, कुछ यहाँ रह रहे हैं, कुछ यहाँ रह रहे हैं, ताकि सबको एक जो स्टैंडर्डाइज टाइम है वो जो है मतलब कि उस हिसाब से उसको पता चले। अब जैसे यहाँ पे मान लो दिन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रात हो रहा है, इस टाइप से हो रहा है। तो वो जो 24 घंटे का टाइम जोन है, जितने डिग्री मूव की, उस अनुसार से क्या हो गया, सभी को एक मतलब पता चल सके कि जो आप ऐसे कहो ना कि हम क्या, जैसे कि मान लो
वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ पे थे अभी, अब फिर यहाँ आ गए, ठीक। मान लो कोई भी आदमी यहाँ पे है, रोटेशन के बाद यहाँ आ गया, तो ये आगे आ गया ना, कितने डिग्री आगे आ गया, या कितनी डिग्री पृथ्वी अपने एक्सिस पे आगे चली गई। तो टाइम जोन जो है वो आपका जो है एक मान लो बनाया गया 24, उसको डिवाइड किया गया है 24 घंटे, 24 इसमें हर एक घंटे को एक टाइम जोन करके बताया गया है। तो आपको क्या होगा, सहूलियत होगा ना कि हाँ हम 15 डिग्री आ गए, यानी कि हम यहाँ वाले से क्या हो गया, मान लो 1 घंटे में पृथ्वी यहाँ से यहाँ आती है, सॉरी ऐसे देख लो, नहीं समझ में आ रहा, 1 घंटे में पृथ्वी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गई, यानी 1 घंटे में कितना 15 डिग्री मूव की। तो यानी 15 डिग्री अगर हम आगे हैं, पृथ्वी रोटेट की, तो यानी कि ये वाला जो यहाँ अगर 9 बज रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वो 1 घंटा हमसे पीछे, हम उनसे आगे हैं, तो वहां 8 बजेगा। तो ये क्या हो गया, टाइम एक सहूलियत बना रहे सभी के लिए, तो इस हिसाब से इसको बांटा गया। ओके, अगर मान लो ये 30 डिग्री मूव कर ली, 2 घंटा हम आगे हो जाएंगे किसी से भी, ठीक है। यहाँ पे जो कंट्री और यहाँ की कंट्री जो है, अगर वो 30 डिग्री मूव कर ली, तो यहाँ पे जो टाइम होगा उससे 2 घंटे क्या होगी, वो पीछे होगी। जैसे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है आपका 5.5 घंटा, यानी वो भी प्लस में प्लस 5.3 यही लेते हैं ना। तो जो भी टाइम वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बताता है इतना पीएम या एएम। ओके, तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट, दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्थ रोटेशन, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो पढ़ रहे थे कि एक तो मुझे लगा कि जो आपका ग्रेविटेशन वाला है आपका पार्ट, क्या कहते हैं उसको, कि अर्थ जो है रोटेशन जो है वो ग्रेविटेशन पे कैसे पड़ता है, वो एक्चुअली फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। उसके लिए एक प्रॉपर डेरिवेशन होना चाहिए। एक वही बस टॉपिक था जो चौथे नंबर पे हम लोगों ने देखा, तो उसे मैंने मतलब डिस्कस नहीं किया इन डिटेल्स, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दैट इज नॉट बीइंग नीडेड हियर, नॉट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, की जो उसका डेरिवेशन है तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लोग जान भी समझ भी नहीं पाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ मैथ एक्चुअली। जिनका बैकग्राउंड जैसे आर्ट्स है या जो भी हो, कॉमर्स है, दे वॉन्ट बी गेटिंग दोज थिंग्स इजिली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एनीथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन बहुत मुश्किल होगी उनको समझने में, ठीक है। तो आई हैव लेफ्ट दैट पार्ट, मतलब उसको बस छोड़ दिया जाए। तो बाकी आई थिंक सो आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग क्लियरली ऑन बिहाफ ऑफ माय साइड, आई डोंट नो अबाउट योर साइड, ठीक है। चलो, अगर अच्छा लगे तो फिर बताना, कमेंट करना हाउ इज द क्लास। लेकिन अब से क्लासेस क्या होंगे, रेगुलर होंगे, ओके। तो गो टेक अप दिस क्लासेस नोट्स, मतलब जो भी आपने समझा उसे क्या करो, जॉट डाउन करो, उसके नोट्स बनाओ प्रॉपर। जो भी चीजें ऐड, उसके लिए थोड़ा स्पेस भी छोड़ना, ताकि इन फ्यूचर यू कैन ऐड या पुट अप थिंग्स अलॉन्ग विद द जो भी आपने पढ़ा, ठीक है, अलॉन्ग विद द थिंग्स व्हिच यू हैव स्टडीड हियर और एनीवेयर। तो व्हाटएवर यू मेक नोट्स, इन दोज नोट्स प्लीज लीव सम स्पेस, ठीक है, कुछ स्पेस को छोड़िए ताकि वहां पे आप कुछ और भी थिंग्स ऐड कर सके इन फ्यूचर, या कुछ ऐसा है जो विथ रिस्पेक्ट टू जो है आपका टाइम जो है डेवलपमेंट जो हो रहा है, वो आप वहां पे पुट अप कर सके, ऐड ऑन कर सकें, ठीक है। चलो, होपिंग यू गाइस हैव अंडरस्टूड द थिंग्स वेल। मिलते हैं अगले क्लास में, अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।